माताओं, घर से निकलते समय आप सब जानते हैं, अगर बिल्ली या सर्प रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर ठहर जाओ, नहीं जाना चाहिए। और माताएं विशेषकर दो चार बातें ऐसी हैं इसका हमेशा ख्याल रखें। जिसके घर में गरीबी आने के 100% चांस रहते हैं। पहली चीज, माताओं को कभी भी खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए, ये विद्वान और संत कहते हैं। दूसरी चीज, घर में शाम को जितने भी बर्तन जूठे हैं उन्हें धो करके ही सोना चाहिए, क्योंकि घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दीपावली के दिन हर घर में जूठे बर्तन आपको नहीं मिलेंगे, कहते लक्ष्मी नहीं आती, तो जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तीसरी चीज, शमशान के रास्ते से आप निकल रहे हो, वहां कभी हंसना नहीं चाहिए। अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। चारपाई पर पेट के बल नहीं लेटना चाहिए। लोग लेट जाते उल्टे होकर के, ये नहीं लेटना चाहिए। घर में ज्यादा दिन तक टूटी हुई चीज नहीं रखनी चाहिए, जैसे मूर्ति है या कुछ बर्तन टूट जाए कांच का, उसे नहीं रखना चाहिए। और बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। और कहते हैं महाराज कि जो अब बड़े लोगों की बड़ी पसंद, वो कहते हैं ना कि जो फ्रिज का पानी होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है। आपको अगर पानी पीना है तो बाजार से एक मिट्टी की गागर ले आइए, उसका पानी पीजिए। क्योंकि दाल बनाना कुकर में, कुकर की दाल आप सुबह वाली शाम को अच्छी नहीं लगेगी, ज्यादा स्वाद नहीं आएगा। और जो आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाओगे, उस दाल को आप 3 दिन तक खा सकते हो। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। तो कहते हैं कि अगर पानी पीना है तो गागर ले आइए, उसका पानी पीजिए। और अब शगुन तो सब जानते, शगुन जो होते हैं, जैसे घर से आप किसी काम के लिए निकल रहे हो, फूलों की भरी हुई टोकरी लेकर के कोई आपके सामने से निकले, समझ लेना काम पूर्ण हो गया। दूसरी चीज, कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई रास्ते में मिल जाए, समझ लेना काम पूर्ण हो गया। हाँ, घर से निकलते हो, घर से निकल के बाहर उसकी बात करें, घर में तो गाय जब मन करेगा तब दो लोगे, ऐसा थोड़ी है। तो और जैसे आप कहीं जा रहे हो सुबह सुबह किसी काम से, मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज सुनाई पड़े, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आपकी पहुंचे आपके पास तक, तो समझ लेना जिस काम से आप जा रहे हो वो काम पूर्ण हो गया। दूध का भरा हुआ पात्र आपके सामने से कोई लेकर के गुजरता है तो काम पूर्ण हो गया। लेकिन शिशुपाल महाराज जब चौकी पे पैर रखता है तो अचानक से अशगुन होने लगे, छींक हुई है। हुआ ऐसा, भाभी करन लगी तैयार और जाको पैर पटा से रपटो।
शिशुपाल चला है और जब बढ़ता चला गया कुंदनपुर में पहुंचा, रुक्मिणी ने सुना है कि शिशुपाल आ चुका। भगवान से ध्यान करने लगी है मुरली मनोहर, अगर आज आप नहीं आए तो याद रखना लोग आपका नाम भक्त वत्सल मिटा देंगे, इसलिए आपको आना पड़ेगा। ध्यान किया है रुक्मिणी ने और कहा है गोविंद